हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में बच्चे हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू फाइंड सीएफ एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि कैसे आप सीएफ निकालेंगे, कैसे आप पीआई निकालेंगे। रूल्स की बात की थी हमने, किस तरह से आपने किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आना है, कैसे आपने सीएफ लिखना है और किस तरह से आपने पीआई निकालना है। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, उठाते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। सबसे पहला काम आपने सिंबॉलिक फॉर्म में इक्वेशन को लेके आना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आना है तो आपने क्या करना है, डेल ओवर डेल एक्स को कैपिटल डी पुट कर देना है, डेल ओवर डेल वाई को आपने कैपिटल डी डैश पुट कर देना है। सो इक्वेशन विल बिकम डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में भी है डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट में भी है, माइनस 6 ये बनेगा आपका डी डैश स्क्वायर, इनटू में आपका z है, इक्वल टू में आपका 0 है। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ये आपका जो बीच में वैल्यू पड़ी है ये आपका 5 डी डी डैश होता है, फंक्शन ऑफ डी डी डैश इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश minus 6d dash square is equal to 0. This is your symbolic form. This is your auxiliary equation. जो आपका फंक्शन डी डी डैश दिख रहा है आपको, उसको इक्वल टू 0 रखना है आपने। नाउ फॉर राइटिंग CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पुट d is equal to m and d dash is equal to 1. तो ये क्या बनेगा, m square plus m minus 6 equal to 0. Solve this equation for m. m के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू -3 एंड 2 आ जाएगी। अब आप इसमें CF कैसे लिखेंगे, CF इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, दीज टू वैल्यूज आर रियल एंड अनइक्वल। सो CF इज इक्वल टू F1 y minus 3x प्लस F2 y plus 2x. So this is your CF. Now PI. अब क्योंकि हमारा बच्चे इस क्वेश्चन में राइट साइड में 0 है, तो इस क्वेश्चन में पीआई आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो आपका होता है क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश इनटू एफ ऑफ एक्स वाई। जब यही फंक्शन मेरा 0 है तो पीआई कुछ आएगा ही नहीं, पीआई की वैल्यू 0 होगी। तो इस इक्वेशन का बेसिकली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, z इज इक्वल टू जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। कब है ये, जब राइट साइड में 0 है। राइट साइड में 0 है तो आपको CF पीआई निकालने की नीड नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सॉल्व हो चुका है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, किस तरह से आपने पीआई निकालना। बेसिक क्वेश्चन से चलते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, एडवांस तक पहुंचते हैं। लिखिए क्वेश्चन और लिखिए, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 7 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस 12 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x माइनस वाई। ये क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहला काम वही है कि आपने सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लेके आना है। सिंबल आप यूज कर रहे हैं तो ये बनेगा आपका डी स्क्वायर माइनस 7 डी डी डैश, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में भी है वाई के रिस्पेक्ट में भी है, प्लस 12 डी डैश स्क्वायर इनटू जेड, जेड आपका तीनों में से बाहर है, इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस वाई। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 7 डी डी डैश प्लस 12 d dash square equal to 0. Now put d is equal to m and d dash is equal to 1. So it is m square minus 7m plus 12 equal to 0. Solve this equation for m. m की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, m is equal to I think 3 and 4. ठीक है,
m की वैल्यू जैसे ही आप 3 and 4 इसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, m की वैल्यू आ गई आपके पास 3 and 4. So CF is equal to, these values are real and unequal, so CF will be equal to F1y plus M1x. M1 की वैल्यू है 3x हो जाएगा प्लस F2y प्लस M2x दैट इज 4x. तो ये आपका CF आ गया. इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या मतलब है, Z इज इक्वल टू CF प्लस PI. CF तक आप पहुंच गए हैं, PI तक अब आपने जाना है. PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है PI इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ dd डैश PI. PI डिपेंड्स अपॉन 1 में फंक्शन ऑफ dd डैश 7dd डैश प्लस 12d डैश स्क्वायर इनटू, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है इनटू राइट साइड में जो भी वैल्यू है, राइट साइड में वैल्यू है e रेज टू द पावर x माइनस वाई. कल हमने एक रूल किया था PI के लिए कि जब आपका राइट साइड में e रेज टू द पावर ax प्लस by है, यहाँ पर जो है सम फंक्शन ऑफ dd डैश है, तो आपने क्या करना है, d की जगह आपने a रख देना है, d डैश की जगह आपने b रख देना है. शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि फाई ऑफ ए बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यहाँ रखते ही वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये रूल आपका फेल हो जाएगा, आपको जनरल मेथड पे जाना पड़ेगा. देखते हैं इसमें क्या करते हैं. हाँ जी, ए की जगह क्या है हमारे पास 1, बी की जगह हमारे पास -1, तो ये आप डी की जगह रख देंगे और ये आप डी डैश की जगह रख देंगे. डी की जगह जैसे ही आप 1 रख रहे हैं, सो इट इज 1 माइनस डी की जगह 1, डी डैश की जगह -1, सो इट विल बी +7 प्लस 12 e रेज टू दी पावर है x माइनस वाई. 7 और 1 8, 8 और 12 हो गए आपके 20, 1/20 इंटू e रेज टू दी पावर x माइनस वाई. तो 1/20 e रेज टू पावर x माइनस वाई, ये आपका आ गया PI. यहाँ 0 नहीं आया तो काम चल गया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है. नाउ द सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI दैट इज इक्वल टू, CF आपने निकाला था F1y प्लस 4x प्लस F2 y plus 3x plus PI is 1/20 e raised to the power x minus y. So this is the complete solution of the given partial differential equation. Homogeneous है और ये, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर हर टर्म में सेम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है, so it is homogeneous equation. homogeneous को सॉल्व करने के स्टेप वाइज मैंने आपको बताया है. नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. राइट साइड में 0 है तो आपको PI निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपका CF ही आपका सोल्यूशन होगा. ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस इक्वेशन. सीधा सीधा बस सॉल्व करने का मतलब नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल बताइए. चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम. del स्क्वायर z अपॉन del x स्क्वायर प्लस del square z upon del x del y minus 6 del square z upon del y square is equal to cos 3x plus y. ठीक है, इस क्वेश्चन फिर से वही काम, सबसे पहला काम सिंबॉलिक फॉर्म है. सिंबॉलिक फॉर्म इज d स्क्वायर प्लस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर into z equal to cos 3x plus y. Now auxiliary equation is function of dd dash should be equal to 0. ये आपका function of dd dash है, इसको आप equal to 0 कर देंगे. d को आपने m रखना है, d dash को आपने 1 रखना है, so m square plus m minus 6 equal to 0. Now m is equal to I think -3 and +2. बोथ आर रियल एंड अनइक्वल, तो CF इज इक्वल टू क्या बन जाएगा F1y प्लस 2x प्लस F2y माइनस 3x. आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका CF आ गया. नाउ PI आप निकाल रहे हैं, तो PI इज इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ dd डैश दैट इज d स्क्वायर प्लस dd डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर इनटू में है आपका cos 3x प्लस वाई. यहाँ लिखना है, जब तक ये चीज़ सॉल्व d या d डैश खत्म नहीं हो जाता ये वैल्यू यही रहेगी. और एक और बात, इसमें जहाँ भी आपको d इंटू कुछ मिलेगा इसका मतलब डेल ओवर डेल x है, d डैश मिलेगा तो डेल ओवर डेल y है.
1/d मिलेगा तो इसका इंटीग्रेशन करना है ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी फंक्शन यहाँ आएगा, ठीक है। अगर ये आपका f(x, y) है तो ये f(x, y) यहाँ आ जाएगा। 1/d डैश है तो विद रिस्पेक्ट टू y ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। अभी आएंगे कुछ क्वेश्चंस में तो बात करेंगे। हाँ जी, कोस और साइन वाले केस में हमने क्या करना है, किस तरह से पीआई निकालना है, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने रूल। तो यहाँ पर हम फिर से बता देते हैं कि जो कॉस या साइन, कॉस या फिर साइन ax प्लस by है तो आपने डी स्क्वायर को रखना है बच्चे, ए का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन लगाना है, डी डैश का स्क्वायर कर, डी डैश स्क्वायर की जगह पर बी का स्क्वायर कर दो, माइनस साइन लगाना है, डी डी डैश करना है तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो और माइनस साइन लगा दो, ठीक है। नाउ पी आई इज इक्वल टू 1/, हाँ जी, डी स्क्वायर। यहाँ पर अब ए की जगह हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1, तो डी स्क्वायर की जगह आ गया -9, डी डी डैश की जगह आ गया -3, डी डैश स्क्वायर की जगह आ गया -1 यानी कि +6, और इनटू में है आपका cos 3x प्लस y, ठीक है जी। तो ये बना आपका -12 + 6 तो -1/6 cos 3x प्लस y, ठीक है। पी आई ये आ गया। नाउ द सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो z इज इक्वल टू CF है आपके पास F1 y प्लस 2x प्लस F2 y माइनस 3x माइनस 1/6 cos 3x प्लस y। सो इट इज द सॉल्यूशन। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपने। राइट साइड में क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या साइन कॉस है या फिर कोई पावर में वैल्यूज है, किस तरह से रूल्स आपके लगेंगे, किस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। कॉस था या साइन हो तो आपने डी स्क्वायर को रखना है -a², डी डैश स्क्वायर को -d², डी डी डैश को -ab। CF प्लस PI इज योर सोल्यूशन, ठीक है, फाइनल सोल्यूशन। और एक क्वेश्चन करते हैं, हम उठाते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए, del स्क्वायर z/del x² प्लस 4 del स्क्वायर z/del x del y माइनस 5 del स्क्वायर z/del y² इज इक्वल टू y², ठीक है जी, इज इक्वल टू y²। ओके, सबसे पहला काम सिंबॉलिक फॉर्म में, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 4dd डैश माइनस 5d डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू y²। तो आई थिंक इसको मैं सीधा लिख देती हूँ अब, m² प्लस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0। डी की जगह आपने m रखना है, डी डैश की जगह आपने 1 रखना है, इसके अंदर इक्वल टू 0। m के लिए इसको सॉल्व करना है तो आई थिंक m² प्लस 5m माइनस m माइनस 5 इक्वल टू 0 मीन्स m की वैल्यू एक तो आएगी आपके पास -5, दूसरी आएगी 1। इसमें सारे जितने क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं डिफरेंट आ रही है। चलिए कल और ढूंढ के लाएंगे हम क्वेश्चन जिसमें इक्वल वैल्यूज होंगी या केस ऑफ फेलियर बनेगा। m इज इक्वल टू -5 है और 1 है, तो CF लिखें अगर हम तो CF क्या आएगा, F1 y प्लस m1x दैट इज x प्लस F2 y माइनस 5x। तो ये आपका CF आ गया। PI निकालते हैं, PI इज इक्वल टू 1/d² प्लस 4d डैश माइनस 5d डैश स्क्वायर इंटू y²। ये y² फिर से बता रही हूँ, y² वहीं रहेगा जब तक यहाँ d और d डैश है। जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे y² यहाँ लिख सकते हो, फिर मल्टीप्लाई में कोई इशू नहीं है। जब तक ये ऑपरेट नहीं हो जाता तब तक। हाँ जी, PI जब हम निकाल रहे हैं तो 1 फंक्शन ऑफ dd डैश आएगा, इंटू में आपका y² है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस माइनस रहना है ना, तो अब अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि माइनस साइन भी है, 5 भी है डिवाइड में। तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही आपने इसको बाहर निकाला तो ये बना आपके पास 1 प्लस d² से ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, 4d डैश माइनस 5d डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई d²। और ये वाली जो डिनोमिनेटर में जो चीज़ है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो -1 आ जाएगी पावर, इनटू में है y²। दैट इज इक्वल टू 1/d²
हाँ जी 1 प्लस, अब आए एक बाइनोमियल आप ओपन कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप टू सॉन, तो ये बनेगा आपके पास 1 माइनस 4, इसके नीचे जब आप लिखेंगे डी है, ये डी स्क्वायर है, तो 4d डैश अपॉन डी बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 5d डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर जब आप करेंगे 1, ये होती है आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू सम, अल्टरनेट साइन आते हैं यहाँ पर, तो प्लस में आएगा आपका एक्स स्क्वायर जब आप कर रहे हैं बच्चे, तो स्क्वायर कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 16 डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर अपॉन डी रेज टू द पावर 4, इससे ये कट के पावर 2 बन जाएगी, ठीक है, प्लस इसकी पावर हो जाएगी 4, 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, पावर 4 का क्या मतलब है, 4 बार उसका डेरिवेटिव, तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि y की पावर 2 है, तो d डैश की 2 पावर तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड करना है, उससे आगे नहीं करना। 2ab वाली टर्म लेंगे, जब इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं 2ab वाली टर्म लेंगे तो d डैश क्यूब आएगा, क्यूब से फिर आपका डेरिवेटिव 0, यानी कि इसको आपने यहीं तक लेना है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 के साथ किया तो वाई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन डी डैश के साथ कर दो वाई स्क्वायर, प्लस 5 अपॉन डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो वाई स्क्वायर से, प्लस 16 अपॉन में है आपका डी स्क्वायर, अच्छा ये दोनों टर्म आपकी सेम है, 16 और 5 मैंने यहीं पे कर दिया इसको 21, क्योंकि दोनों टर्म सेम है तो इसको मुझे लास्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, तो ये आपका आएगा वैल्यू क्या 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज, माइनस डी डैश मतलब इस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी कि 2y, तो माइनस 4 अपॉन में डी इंटू 2y, प्लस 21 अपॉन डी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डी डैश के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी कि डी डैश का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव, डी डैश स्क्वायर का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार करोगे 2y आएगा, दूसरी बार करोगे 2 आएगा, तो ये बन गया आपका 2, ठीक है जी। अब ये 1 अपॉन डी का हिसाब किताब करते हैं कि ये जो 1 अपॉन डी है 1 अपॉन डी स्क्वायर है, ये 1 अपॉन डी स्क्वायर है, इसको आपने कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, 1 अपॉन डी का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले तो ये 1 अपॉन डी स्क्वायर एज इट इज है बाहर, तो अंदर वाले का हिसाब करते हैं, ये वाई स्क्वायर है माइनस 4 दूनी 8y, ये तो 8 हो गया y, ठीक है, और 1 अपॉन डी इंटू 1, क्योंकि y क्या है आपका फंक्शन ऑफ y हो गया, और 1 अपॉन डी मतलब x के रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करना है, तो x लग जाएगा 8y, तो ये आ गया 1 अपॉन डी का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किसका 8y का, तो 8y के साथ x लग जाएगा, प्लस ये है आपका 21 दूनी 42, 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी स्क्वायर मतलब इंटीग्रेशन 2 बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका 1 का मान लो या 42 का मान लो, 42 का एक बार किया तो x आ गया, दूसरी बार करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन डी स्क्वायर, 1 अपॉन डी कर लेती हूँ मैं बाहर, और एक 1 अपॉन डी को मैं अंदर ले जाती हूँ, अंदर ले जाने का क्या मतलब है कि आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन y का विद रिस्पेक्ट टू x, इसके साथ में x लग जाएगा, माइनस 8y कॉन्स्टेंट x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2, प्लस 42/2 है आपका 21 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3, अगेन 1 अपॉन डी का मतलब है एक बार और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा y स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 4 हो चुका है 4y x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस 21x की पावर कितनी 4 डिवाइडेड बाई एक बार और 4 आएगा तो 4 3 12, ये 3 से कट रहा है 7/4 आ गया, यानी कि y स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4y एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा, PI आ जाएगा। फिर लास्ट में आपका जो Z बनेगा सोल्यूशन वो क्या बनेगा बच्चे CF प्लस PI, दोनों को आप यहाँ पर इकट्ठा लिख देंगे तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। केस ऑफ फेलियर अदर कोई फंक्शन है तो कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।